भारत पाकिस्तान के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान न सिर्फ सरहदी इलाकों के अंदर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहस या जंग का सिलसिला जारी है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए गए और यूनाइटेड नेशंस के अंदर या अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने आए और पाकिस्तान की तरफ से जहां जम्मू कश्मीर का नाम लेकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का हवाला दिया गया, तो भारत ने रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान जहां पर अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो खुद बेनकाब हुआ बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, तो पाकिस्तान इंसानी हुकूक पर तकारीर या किसी भी तरीके से कोई लेक्चर ना दे। बलूचिस्तान का हवाला भारत ने दिया। UNCISRF की रिपोर्ट के मुताबिक 700 से ज़्यादा लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ जगहों पर जिन पर ये इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने मुबैना तौर पर मज़हब के ख़िलाफ़ बोला, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला और उसके बाद उनको सज़ाएँ सुनाई गई और इसी तरीके से तकरीबन 300% पिछले सालों के मुकाबले उन लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है जो ब्लास्फेमी के नाम पर या फिर जिन लोगों पर अलग अलग जगहों पर भारत के नंबर्स के मुताबिक कार्रवाइयाँ हुई हैं ये कहकर कि इन लोगों ने मज़हब के ख़िलाफ़ बोला या इस तरह की तकारीर किया, इस तरह के इक़दामात किए जो कि दीन के ख़िलाफ़ थे। साथ साथ ये जो 34वीं मीटिंग हुई जिसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान के जब इंसानी हुकूक के हवाले से बात हो रही थी तो उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था जम्मू कश्मीर का नाम लेते हुए कि मौजूदा वक्त में मौजूदा सूरत हाल ऐसी है जहां पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ खित्ते के अंदर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर का हवाला दिया गया था, बाकी कुछ स्टेट्स का भी बगैर नाम लिए जिक्र किया गया था, लेकिन तौहीन मजहब के मामलात और इन केसेस में सज़ाओं का हवाला देते हुए भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इस सेशन के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसका हवाला दिया गया। भारत के डिप्लोमेट मोहम्मद हुसैन जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर दोहरे मयार या फिर हिपोक्रेसी का भी इल्ज़ाम लगाया कि भारत को लेक्चर देने या इंसानी हुकूक के हवाले से कम इस तरह की बात पाकिस्तान की तरफ से ना की जाए, इस चीज़ से इज्तनाब करने की ज़रूरत है, जहाँ पर उसे खुद रिलीजियस फ्रीडम या मजहबी आज़ादी या आज़ादी इजहार राय के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। जबकि UNCIRF का हवाला भारत की तरफ से दिया गया जिसमें रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2025 के हवाले से पता चला कि पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब के केसेस में इन इल्ज़ामात में पिछले साल के मुकाबले 300% इजाफा हुआ है और सिर्फ बलूचिस्तान और आसपास के हिस्सों में या POJK के अंदर 300 से ज़ायद लोग या 700+ लोगों को गिरफ्तार किया गया, सजाएं सुनाई गई। इसका हवाला देकर भारत की तरफ से पलटवार किया गया भारतीय डिप्लोमेट मोहम्मद हुसैन की तरफ से।